नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव कमल और आप सभी का एक बार फिर से जॉब जिल पे स्वागत। पिछले क्लास में हम लोगों ने संख्या के 19 प्रकारों को एक ही वीडियो में देख लिया था, लेकिन उन पे हमने डिटेल चर्चा नहीं की थी। अब से आगे की क्लासों में हम संख्या के सभी प्रकारों को विस्तार से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे और आप कंपेयर कीजिएगा। ऐसे ही पढ़ लेना और डिटेल से पढ़ना, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्राकृत संख्या पढ़ने वाले हैं तो इसमें सिर्फ प्राकृत संख्या है। आप खुद देखेंगे कि इसमें हम लोग बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और दोनों को कंपेयर करें कि डिटेल से पढ़ना और ऐसे ही पढ़ लेना, इनमें काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो आइए देखते हैं, प्राकृत संख्या से ही शुरू करते हैं। प्राकृत संख्या की परिभाषा हम लोगों ने देखा था। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और इसे कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही इन्फिनाइट। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम लोग इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। अब यहाँ एक वर्ड देखने के लिए मिल रहा है, प्रथम। इस प्रथम का क्या मतलब है? जैसे अगर पूछा जाए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम का मतलब है शुरुआत से 5 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 से लगातार 5 तक के योग को हमें निकालना है। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम मतलब शुरुआत से। इसी तरह से एक वर्ड देखने के लिए मिल रहा है, औसत। औसत को ही हम लोग बोलते हैं एवरेज। अब इसका क्या मतलब है? औसत, जैसे अगर हमें इन्हीं पांचों का औसत देखना है कि औसत क्या होगा, तो औसत होता है हमारा, औसत होता है दी गई सभी संख्याओं का योग, संख्याओं या यहाँ राशि, आंकड़ा, कुछ भी हो सकता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या या राशियों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या। यहाँ हम लोग संख्याओं की कुल संख्या। तो अगर हमें इन्हीं पांचों का औसत देखना है, तो योग क्या हो जाता है हमारा? 15। और इसकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग 5 से भाग देते हैं। ये 5 से 3 बार में औसत आ गया हमारा 3। अब औसत का क्या मतलब है? जैसे अगर कोई पेरेंट है और वो अपने 5 बच्चों में कुछ पैसों को, जैसे एक को 20 रुपया दे दिया, दूसरे को 20, तीसरे को 30, चौथे को 30, पाँचवें को 50। अगर हमें पूछा जाए कि अगर वो ऐसे अलग अलग पैसों को, रुपयों को वितरित ना करके, डिस्ट्रीब्यूट ना करके उन्हें बराबर बराबर देना होता, तो कितना देते? तो इसका मतलब है कि वो औसत पूछ रहा है कि अगर हमें बराबर बराबर देना है तो कितना देना। अब इनको आपस में ऐड कर दीजिए। 5, 3, 8, 3, 11, 2, 13, 2, 15 और एक 0 है, 0 लगा दीजिए। 150 और 5 संख्याएं हैं, तो 5 से भाग दे दीजिए। 5 तिया 15, 30। तो यहाँ पे अगर वो इन सभी को 30-30 रुपए दे दे, तो वो सभी को बराबर बराबर पैसे देंगे। तो इस तरह से हमने औसत क्या होता है ये समझ लिया है।
अब हम लोग अगर देखते हैं कि कभी अगर किसी आंकड़े का औसत दिया हुआ हो और आंकड़ों की कुल संख्या दी हुई हो और हमें योग ज्ञात करना हो, तो आप इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग क्या होगा? औसत गुने संख्याओं की कुल संख्या। तो हो जाएगा औसत गुने संख्याओं की कुल संख्या। इसका यूज हम लोग बार बार करने वाले। अब एक बात और याद रखना है आपको, अगर ऐसी संख्याएं हो, जैसे यहाँ पे जो भी संख्याएं दी हुई थी उनके बीच का अंतर बराबर था। यहाँ पे प्रत्येक टर्म के बीच में एक का अंतर है, एक का डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस बराबर दिया हुआ रहे, कोई भी सीरीज रहे, जैसे अगर 2, 4, 6, 8 या फिर 3, 7, 4, 3, 7, 4, 11, 4, 15, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 का डिफरेंस है, प्रत्येक टर्म में 2 का डिफरेंस है। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस। तो अगर कभी ऐसा देखने के लिए मिले कि डिफरेंस हमारा बराबर हो, तो हम लोग औसत निकालने के लिए पहले टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड करके उसमें 2 से अगर भाग दे दें तो हमारा औसत निकल आएगा। जैसे इसका औसत हम लोगों ने अभी 3 देखा था। आप इसमें 5 को और 1 को ऐड करके 2 से भाग दीजिए। 1 और 5 बटे 2, 6/2, 3 आ गया। या फिर इन दोनों को आप छोड़ दें और उसके बाद वाले को लेफ्ट से दूसरा और राइट से भी दूसरा लेंगे, अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो तो दोनों साइड से आप लेफ्ट से भी दूसरा, राइट से भी दूसरा, उनको भी ऐड करके 2 से भाग देंगे तो हमारा औसत ही आना है। जैसे 2 जोड़ 4/2 तो आ गया 6/2 बराबर 3। तो इस तरह से हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर कोई सीरीज ऐसा दिया हुआ रहे हमें कि उनके प्रत्येक टर्म में डिफरेंस क्या हो, बराबर हो, तो हम लोग पहले और अंतिम को जोड़कर 2 से अगर भाग दे देते हैं तो हमारा औसत प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का योग और औसत देखना हो तो हम लोग कैसे देखेंगे। जैसे 1 से लेकर के 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, इसी तरह से n तक का योग करना। तो हम लोगों ने एक फार्मूला देखा कि n × n + 1/2। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देख चुके थे कि पहले टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से भाग देने पे हमारा औसत प्राप्त होता था। तो यहाँ पे पहले टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड करके इसमें 2 से भाग देते हैं, ये हमारा औसत है। और औसत में अगर हम संख्याओं की कुल संख्या से गुना करते थे तो हमारा योग निकल आता था। तो इसमें संख्याओं की कुल संख्या यहाँ पे n है, तो n से गुना कर दिए। ये देखिए हमारा क्या है, फार्मूला। इसी तरह से औसत पहला और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो ये औसत हो जाएगा। अब इस पे हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, मैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो आइए
अब इन 5 एग्जाम्पल्स की सहायता से हम लोग देखते हैं। जैसे 108 से 512 तक कितनी प्राकृत संख्या है। यहाँ पे एक वर्ड है तक। अगर तक दिया रहे तो 108 भी शामिल होगा और 112 भी शामिल होगा। तो 108 से 512 तक कितनी प्राकृत संख्या है, तो 1 से 512 तक 512 प्राकृत संख्या है। तो यहाँ 1 से 107 तक नहीं दिया हुआ है हमें, तो 108 से 512 तक पूछा हुआ है। तो हम लोग 512 में 107 को माइनस कर देंगे। 512 घटा 107, क्योंकि 108 से पूछा हुआ है, 107 तो हमारे 107 तक तो है नहीं। एक कैरी करेंगे इसमें, 12 में 7 गया 5, 0 में 0, 5 में 4। तो 108 से 512 तक 405 प्राकृत संख्या है। लेकिन अगर पूछे कि 108 से 512 के बीच कितनी प्राकृत संख्या है, तो अगर बीच पूछे तो बीच का मतलब है इसके बाद और इसके पहले, ना ये शामिल होगा ना ये शामिल होगा। यानी 108 और 512 को छोड़ के कितनी है, तो इसका मतलब क्या है, 109 से 511 तक, 511 तक। तो आप ऐसे करके फिर 511 में 108 माइनस कर देंगे, या फिर ऐसे ही निकाल के जो दिया हुआ रहे उसमें 2 माइनस कर देंगे। जैसे 403, इसका आंसर आने वाला है 403। तो हम लोग 511 में माइनस कर देते हैं। 108 तक यहाँ नहीं है शामिल, तो 108 को माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 403। तो इस तरह से हम लोग तक और बीच के अंतर को समझ लिया है कि तक वाले में दोनों शामिल होगा, पहला और अंतिम, और बीच वाले में ना पहला शामिल होगा ना अंतिम शामिल होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिले, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, या फिर इसी को इस तरह से पूछा जा सकता है, 1 जोड़ 2 जोड़ इस तरह से 20 तक क्या होगा। इसका फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा था, n × n + 1/2। तो यहाँ पे n के जगह पे क्या है, 20 है, तो हम लोग n को 20 से रिप्लेस कर देते हैं। 20 गुना 20 जोड़ 1 21/2। 2 से इसको कटाएंगे 10 बार में, आ गया हमारा 210। अगर ये फार्मूला ध्यान में नहीं भी रहे तो आपको याद रखना है कि औसत योग हमारा कैसे निकलता था। ये हमेशा आपको याद रखना है, ये हमेशा काम आने वाला है कि योग कैसे निकलता था। औसत में हम लोग संख्याओं की कुल संख्या से गुना करते थे, संख्याओं की कुल संख्या से गुना करते थे। और अगर किसी भी सीरीज का डिफरेंस, प्रत्येक टर्म का डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस बराबर हो, तो हम लोग पहले वाले को और अंतिम वाले को जोड़ देते थे। तो पहला और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग देते थे, तो वही औसत होता था। तो 1 और 20 को हम लोग जोड़ के 2 से भाग देंगे, और टोटल नंबर कितने हैं, 20 हैं, तो 20 से इसमें गुना कर देंगे। तो आपको अगर ये ध्यान में रहेगा, ये ध्यान में रहेगा नहीं, ये ध्यान में रखना ही है, ये बार बार यूज होने वाला है। तो 21 गुना 20/2 वही आ गया, 21 गुना 10 बराबर 210। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो औसत हम लोगों ने जाना था कि पहला और लास्ट को ऐड करके 2 से भाग दे देते, या फिर फार्मूला क्या देखा था हमने, n + 1/2। तो n के जगह पे 25 है, 25 जोड़ 1/2।
तो देख लीजिए 26/2 13, 26/2 13, तो यही इसका औसत आ गया। अब अगर ऐसा दिया हुआ रहे कि हमें शुरुआत से कुछ अंक ना मिले और फिर उसके आगे के अंक, आगे की संख्याएं मिले, शुरुआत से कुछ संख्याएं ना मिले और उसके आगे की संख्याएं मिले, जैसे 51 से लेकर 90 तक के योग को अगर देखना है तो हम लोग 1 से 90 तक के योग को आराम से निकालते थे n × n+1 वाले फार्मूला से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा 51 है और 90, 51 से 90 तक है, तो अगर 1 + 2 + 3 इस तरह से अगर 90 तक दिया हुआ रहता तो हम लोग निकाल सकते थे इसको। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ नहीं है, जो नहीं है उसको माइनस करते हैं, 1 से 50 तक नहीं, लेकिन हम लोगों ने 1 से 50 तक भी इसमें ऐड कर लिया है। तो 1 + 2 + 3 इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 50। इसका फार्मूला क्या होता है, n × n+1/2, 90 गुना 91/2, इसमें घटा देंगे हम लोग 50 गुना 51/2, इसको इससे कटाएंगे तो ये आ जाएगा 45, इसको इससे कटाएंगे तो ये आ गया 25। अब आया हमारा 45 गुना 91 और यहाँ पे आया 25 गुने 51। अगर 2 अंक वाली संख्या को आपस में गुना करना हो तो आप लोग इस तरह से गुना करेंगे, जैसे यहाँ पे 25 और 51 है तो इकाई वाले अंक को इकाई वाले अंक से गुना कर दीजिए। तो हम लोग गुना करते हैं 5 × 5, फिर उसके बाद गुना के नज़दीकी वाले अंक को आपस में गुना करके और गुना से दूर वाले अंक को आपस में गुना करके दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे 5 × 9 45 और 4 × 1 4, 45 × 4 49, 49 का 9 और जो बाकी रहा उसे लिख दिए। और फिर दहाई वाले अंक को दहाई वाले अंक से गुना कर देंगे, 9 चौक 36 और 4 40। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से 2 अंकों वाली संख्या का गुना कर सकते हैं। तो 40 4095, इसको भी उसी तरह से गुना कीजिए। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ ताकि दिखे। जैसे सबसे पहले हम लोग 1 और 5 को गुना करेंगे, तो 1 और 5 को गुना करेंगे 5, फिर गुना से दूर वाले को एक साथ और नज़दीक वाले को एक साथ गुना करेंगे। तो 5 × 5 = 25 और 2 × 1 = 2, 25 2 27 का 7 बाकी रहा 2। अब फिर दहाई वाले को दहाई वाले के साथ गुना कर देंगे, 2 × 5 = 10, 2 12, तो यहाँ आ गया 12। अब इसको माइनस कर दीजिए, 5 में 5 गया 0, 9 में 7 गया 2, 0 में 2 नहीं जाएगा, 1 कैरी होगा, 10 में से गया 8 और फिर यहाँ आ गया 3, 3 में से 1 गया 2। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे करना भी थोड़ा मुश्किल है। अब याद कीजिए आप लोग कि औसत कैसे निकालते थे हम लोग। अगर डिफरेंस बराबर रहे तो यहाँ तो 1 का डिफरेंस है, प्राकृत संख्या है। तो अब ये तो पहला तरीका हो गया। अब मेथड सेकेंड, ये उससे भी आसान है। इसको हम लोग कैसे करेंगे कि औसत में अगर हम संख्याओं की कुल संख्या से गुना करते थे तो हमारा क्या आ जाता था, योग आ जाता था, और हमें यहाँ योग ही निकालना है। तो पहला और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी 51 + 90/2, ये आ गया हमारा औसत। यहाँ से यहाँ तक का औसत है। अब संख्याओं की कुल संख्या से गुना करना है, तो 1 से 90 तक रहता तो 90 संख्याएं होती, लेकिन 50 तक नहीं है। 90 में 50 को माइनस करेंगे, यानी 51 से 90 तक 40 संख्या, 90 को 50 को माइनस 40 संख्याएं हैं, तो यहाँ 40 से गुना कर देंगे। ये 2 बार में हमारा कट गया 20। इसको आपस में जोड़ दीजिए, 1 9 5 14 गुना 20,
एक जीरो है, जीरो लगा दीजिए, 2 एक का 2, 2 चौके 8, 2 एक का 2। तो इस तरह से देखिए हम लोग उससे भी आसानी से, इस फार्मूले वाले से भी आसानी से ऐसे हम लोग किसी संख्या का योग निकाल सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी इसी को बोलते हैं, इसका भी यूज करके आप इस तरह के सीरीज को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कभी ऐसा सीरीज मिले हमें 2, 6, यहाँ 4 का डिफरेंस ले रहे हैं, 2, 4, 10, 14, 18, 22। तो हम देखते हैं कि अगर अगले वाले टर्म में पिछले वाले को घटाने से डिफरेंस बराबर आता है तो वो जो है हमारा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, या इसी को श्रेणी भी बोलते हैं, श्रेणी। इसी को इंग्लिश में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि ये एपी में। तो यहाँ पे देखिए, और इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो हम लोग जब T1 में T2 में T1 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 4, T3 में T2 को माइनस करते हैं फिर 4, फिर T4 में T3। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब भी अगले वाले टर्म को अगले वाले में पिछले को माइनस करते हैं तो ये हमारा बराबर ही आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा 4। इसी को हिंदी में अगर बोलना हो तो बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर। हिंदी में इसको बोलते हैं सार्व अंतर। और जो हमारा ये पहला टर्म है इसको ए से सूचित करते हैं, फर्स्ट टर्म को। ये हमारा है प्रथम पद, या इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। और यहाँ पे T6 जो लास्ट टर्म है इसको हम लोग Tn से सूचित करते हैं। ये हमारा हो गया लास्ट, अंतिम पद, अंतिम पद या लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। अब देखिए आप लोग कि यहाँ से आप लोगों को पता है कि अगर ऐसा कोई सीक्वेंस रहे, उसका औसत हमको निकालना हुआ, औसत निकालना रहे, तो हम लोग कैसे निकालते हैं औसत? पहले में लास्ट को जोड़ते हैं। जैसे कोई सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस है, तो इसका औसत निकालना है। पहले में हम लोग लास्ट को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। अगर इसी में हम लोग n से गुना कर दें, यानी संख्याओं की कुल संख्या, यहाँ पे ऐसे 6 है, मान लेते हैं ये n है यहाँ पे, तो गुना कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। जो भी सीरीज दिया हुआ है उसका योग आ जाएगा। और इसी योग को हम लोग Sn से सूचित करते हैं, Sn। तो Sn बराबर ये हो गया। या इसी को अगर हम लोग बदलें तो एक और बात ध्यान में रखना है कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे Tn लास्ट टर्म अंतिम पद है, Tn अंतिम पद है, ये प्रथम पद है, ये अंतिम पद है, ये प्रथम यानी फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, n टोटल संख्या है, नंबर ऑफ सीरीज में जितने भी संख्या, सीरीज में जितनी भी संख्याएं हैं उसको n से सूचित करते हैं। तो कुल संख्या, कुल संख्या। और d हमारा कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर जिसको बोलते हैं, सार्व अंतर। तो इस तरह से अगर हम लोग Tn को इस फार्मूले से रिप्लेस कर दें
तो क्या आ जाएगा ए, Tn का मतलब है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ गुना होता तो यहाँ ब्रैकेट देना पड़ता, क्योंकि ये सब के साथ में गुना होता। यहाँ पे n है तो n डाल दी और बटे। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 2a प्लस n-1 इंटू डी बटे 2, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा n। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू। तो इन दोनों फार्मूले का यूज करके भी आप बहुत से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो वैसे ये एक अलग चैप्टर है, जब आप अलजेब्रा में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे, लेकिन इसका यूज है आगे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा इसमें बता दिया, थोड़ा क्या, इसमें इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। हम लोग इन्हीं दो फार्मूलों के आधार पर इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इसको मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, ताकि बाद में एपी पढ़ने से पहले भी अगर कभी इसका यूज हो तो हम लोग कर सकें। इसमें आप दो फार्मूलों को याद रखेंगे। एक Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, दूसरा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या और इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस Tn बटे 2 गुना n। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ a बराबर प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, d बराबर सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस, Tn बराबर अंतिम पद या लास्ट टर्म, n बराबर पदों की संख्या और Sn बराबर प्रत्येक पदों का योग या सभी पदों का प्रत्येक पदों का योग, प्रत्येक पदों का योग। तो इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। संख्या के प्रकारों को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो इसके आगे वाले क्लास में आगे की सभी संख्याओं को हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।